नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज MCQ प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए. रोहतांग दर्रे, कांगड़। बी. बारालाचा दर्रे के निकट। सी. शेषनाग झील से। डी. मानसरोवर झील के निकट। इसका सही उत्तर है मानसरोवर झील के निकट, ऑप्शन डी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलीड इत्यादि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए. गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। बी. यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। सी. महाबलेश्वर महाराष्ट्र। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए. अमरकंटक मध्य प्रदेश। बी. गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। सी. यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए. गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। बी. तिब्बत का चिमायुंगडुंग मानसरोवर के पास से। सी. त्रयंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। डी. मुल्ताई मध्य प्रदेश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिब्बत का चिमायुंगडुंग मानसरोवर के पास से। तिब्बत में चिमायुंगडुंग मानसरोवर के पास से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन हैं, ए. महाबलेश्वर महाराष्ट्र। बी. मुल्ताई मध्य प्रदेश। सी. त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र। डी. सिहावा छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र। इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन हैं ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र, बी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, सी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, डी मुल्ताई मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इस नदी की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन हैं ए सिहाव छत्तीसगढ़, बी मुल्ताई मध्य प्रदेश, सी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश, डी वीरीनाग कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है मुल्ताई मध्य प्रदेश से, बी सिहावा छत्तीसगढ़ से, सी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, डी वेरीनाग कश्मीर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिहावा छत्तीसगढ़ से। महानदी की कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए ताल कावेरी पश्चिम घाट कर्नाटक से, बी मुल्ताई मध्य प्रदेश से, सी सिहावा छत्तीसगढ़ से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताल कावेरी पश्चिम घाट कर्नाटक से। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया के पहाड़ों से, बी तिब्बती पठार चीन से, सी विक्टोरिया झील के सहायक नदियां अफ्रीका से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्टोरिया झील के सहायक नदियां अफ्रीका से। नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह नदी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए गिनी के पठार, बी तिब्बती पठार चीन, सी मंगोलिया के पहाड़ों से, डी पेरू के ग्लेशियर संचालित झीलों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेरू के ग्लेशियर संचालित झीलें से। अमेजन नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह नदी दक्षिण अमेरिका से होकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यांगत्से नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए मंगोलिया के पहाड़ों से, बी तिब्बती पठार चीन से, सी तिब्बती उच्च भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिब्बती पठार चीन से। इस नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह चीन के दक्षिण मध्य भाग से होकर चीन सागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए तिब्बती उच्च भूमि, बी गिनी के पठार, सी लेक इतास्का मिनेसोटा यूएसए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेक इतास्का मिनेसोटा यूएसए से। इस नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है। यह नदी उत्तर अमेरिका से होकर मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है येनी से नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए तिब्बती पठार चीन, बी मंगोलिया के पहाड़ों से, सी गिनी के पठार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगोलिया के पहाड़ों से। इस नदी की कुल लंबाई 5539 किलोमीटर है। यह नदी साइबेरिया से होकर आर्कटिक महासागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांगनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए गिनी के पठार, बी तिब्बती उच्च भूमि, सी मंगोलिया के पहाड़ों से, डी लाबा नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाबा नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर है। यह नदी मध्य अफ्रीका से होकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाइजर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए गिनी के पठार, बी तिब्बती उच्च भूमि, सी तिब्बती पठार चीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गिनी के पठार। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 4180 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम अफ्रीका से होकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जमेटजी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया के पहाड़ों से, बी तिब्बती पठार चीन से, सी तिब्बती उच्च भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिब्बती उच्च भूमि। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 4023 किलोमीटर है। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया से होकर दक्षिण चीन सागर में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए हिमालय नेपाल, बी हिमालय कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश रोहतांग, डी महाराष्ट्र सतारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालय कश्मीर। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। यह नदी जम्मू कश्मीर पंजाब से होते हुए सिंधु नदी में विलय हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए हिमालय कश्मीर से, बी हिमालय नेपाल से, सी महाराष्ट्र सतारा से, डी कश्मीर वेरीनाग से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कश्मीर वेरीनाग से। इस नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। यह नदी जम्मू कश्मीर से होकर सिंधु नदी में विलय हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश के चोट्टन पहाड़, बी उत्तराखंड मसूरी के पास, सी मध्य प्रदेश मालवा पठार, डी कश्मीर वेरीनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के चोट्टन पहाड़। इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में जाकर गंगा में विलय हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर नई क्विज के साथ हाजिर होते हैं।